Okay. Angita Mataji, am I audible or visible? Hare Krishna, Prabhu. Yes, Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। Hare Krishna. प्रभु हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद সকললৈ। सो आज हम शुरू करते हैं और जब तक डिवोटीज बाकी आते हैं, सुजीत प्रभु, पूजा गोहाई माता जी, प्रतीक प्रभु, प्रणव ज्योति भूया, उन्मी खनिकर माता जी, मृदु स्मिता लहकर, मनीषा मुंडा माता जी, मम्मी राय, मंजीषा देवरी माता जी, कृष्ण प्रिया माता जी, okay. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण परान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। और आज हम लोग जो है तीसरा दिन है हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो हम जर्नी शुरू किया है। आज हम तीसरा दिन पे पहुंचे हैं और आज का विषय है, अभी तक हम लोग पहला दो खत्म किए हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस, शांति की खोज। देन डज गॉड एग्जिस्ट, कल जो हम लोग डिस्कस किया कि भगवान सही में वास्तव में होता है। आर वेदस माइथोलॉजी, जो वैदिक साहित्य है, वो कोई कहानी है। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है हु एम आई। पहला दिन आप जब शुरू किया था कि जो है मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। पशु और मनुष्य का जो कॉमन एक्टिविटी है वो हम एक्रोनिम SEED सीड से बोलते हैं। स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग, ये चार जो है एक्टिविटी कॉमन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन,
ये पशु और मनुष्य में कॉमन है, सामान्य, किंतु जो है मनुष्य में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होते हैं जिसको हम एक्रोनिम जो है ABCD से बताए थे। A फॉर इंक्वायरी, देन B फॉर ब्लिस, C फॉर क्या था, एंड D फॉर फाइनली डिटर्मिनेशन, है ना, राइट। देन ये जो हु एम आई, मैं कौन हूँ, और हम अगर समय होता है तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे भी है कि वन गॉड और मेनी गॉड, है ना। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हमारा जो है दो परिचय है। एक परिचय कैसा होता है कि वो एक रिलेटिव है, मतलब जैसे मैं कहाँ पे जन्म हुआ हूँ, मैं मेरा मदर फादर का नाम क्या है, या मैं क्या करता हूँ, प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं किस देश में जन्म लिया हूँ, अगर भारत में जन्म लिया तो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, अमेरिका में आए तो अमेरिकन हो गया हूँ मैं, है ना। और एक मेरा नाम है दामोदर चैतन्य दास, मेरा एक ऑक्यूपेशन है, सपोज मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लाइक दैट, है ना। और मेरा धर्म है हिंदू, मुसलमान इत्यादि। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, लाइक दैट। तो ये हमारा परिचय होता है। कोई बोला कि नहीं, अभी तक तो मुझे मालूम था मेरा नाम से परिचय होता है। ऐसा नहीं है ना, एक ही नाम का बहुत सारे लोग होता है, फिर हम बोलना पड़ता है कि मैं वो चौपाटी वाला दामोदर चैतन्य की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये कोई अपना सूरत वाले के नहीं बोल रहा हूँ। कोई भाई नाम से ज़रा हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, वहाँ पर अर्जुन का नाम से ज़्यादा, अर्जुन नाम से ज़्यादा क्या वर्ड यूज होता है, कुंतय, कुंती का पुत्र, भारत, भारत वंशी, जो लाइक दैट। भगवान का नाम भी जो है उनका जो लीला से जुड़े हुए रहते हैं, गोपाल, गोविंद, गोपीजन वल्लभ, गोपीनाथ इत्यादि। तो हमारा जो परिचय है दो है, एक है टेम्पररी और रिलेटिव, और ये हमारा शरीर से संबंधित है, क्योंकि ये शरीर खुद जो है टेम्पररी है, तो इसलिए शरीर से रिलेटेड जो हमारा परिचय है वो भी टेम्पररी है। तो कभी हम लोग सोचें क्या हमारा जो शरीर का कीमत कितना होगा। कोई भी हम एक सपोज खुद से डू इट योरसेल्फ करके प्रोजेक्ट होता है, हम लोग यूट्यूब में देख के बनाते हैं खुद। सपोज खुद घर में मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मार्केट से मटेरियल खरीदना होगा, हाँ, लकड़ा खरीदना होगा, हाँ, उसके लिए खिला खरीदना होगा, और उसके लिए जो भी बाकी चीज़ें ज़रूरत पड़ता है मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो उसका रॉ मटेरियल का एक कॉस्ट है, तो वो सपोज उसका लेबर कॉस्ट तो मैं खुद ही बनाया, कोई जीरो है। हमारा शरीर में भी ऐसा क्या रॉ मटेरियल है। यहाँ पर हमारा शरीर में एक विज्ञानी ने उसका कॉस्टिंग निकाला था, यहाँ पर कितना पोटासियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इत्यादि इत्यादि सारे केमिकल का कितने कितने उसका वजन है, वो निर्धारित करके निकाला। उसका प्राइस 120 रुपया से ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी 120 रुपया का ये शरीर हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर का अंदर एक और व्यक्ति है जो ये कीमती है, जिसके लिए कीमत है। वो है हमारा दूसरा परिचय, जो हमारा असल परिचय है,
परमानेंट परिचय है, रियल वास्तव परिचय है। जैसे कि कोई बार हम लोग देखते हैं ऐसा दुर्घटना घटते हैं जो गाड़ी में जा रहे होते हैं और गाड़ी जो है एक्सीडेंट होके पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले क्या करते हैं घर वाले, हम लोग तुरंत जो है जो एक्सीडेंट में लोग घायल हुआ है उनको तुरंत एम्बुलेंस में ले जाके जो भी जैसा साधन मिला हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ध्यान आता है अरे गाड़ी को तो ऐसे ही छोड़ दिया। तब किसी में भाग भाग के आता है कि गाड़ी को जाके कोई गैरेज में डालते हैं। तो हमारा शरीर का कीमत 120 रुपया है और गाड़ी का कीमत जो है उससे कोई गुना ज्यादा है, कोई लाख हो जाता है। एक एक गाड़ी का जो है 50 लाख 95 लाख 1 करोड़ का ऊपर भी गाड़ी होता है। चलो सस्ते से सस्ते भी इवन 3-4 लाख का होता है। लेकिन हम जो है 120 रुपया शरीर का चिंता करके तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल, उसका कॉस्ट, उसका जो वैल्यू इतना 120 रुपीज है मटेरियल का, लेकिन उसका अंदर जो हमारा परिचय है अंदर, सो आत्मा जिसको कहते हैं वो इनवैल्यूएबल है, जिसका कोई मूल्य जो है हम निकाल नहीं सकते। वही है हमारा असली परिचय, वो है सोल या आत्मा, जिसके कारण जो है हमारा बॉडी हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, जिससे हमारा एक मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर ला देते हैं। तो वो आत्मा को बुझाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल है बॉडी इज ए केस एंड सोल इज लाइक ए पैरट इन इट। कई बार बहुत सारे लोग घर में वो तोता पालते हैं, पैरट, क्योंकि वो तोते जो है बोलने लगते हैं, बहुत स्वीट वॉइस से बोलते हैं, है ना। और लेकिन तोते उड़ ना जाए उसके लिए पिंजरा में रखना पड़ता है। लेकिन इसमें पिंजरा इम्पोर्टेंट है या पिंजरे के अंदर जो है जो तोता है वो इम्पोर्टेंट है? अगर हम बहुत धनीवान लोग हैं, वो पिंजरा को हम सोने का बनाया और उसको साफ सुथरा रखने के लिए जो है हम लोग बड़ा एम्प्लॉय किया, लोगों को रखा घर में, और एट द सेम टाइम जो है अंदर जो पैरट है उसको हम खिलाएंगे नहीं, तो उससे कुछ फायदा होगा? अगर हम पिंजरा को एकदम पूरा अच्छे से रंग डाल के रखूंगा, सजा के रखूंगा, माला आला लगाऊंगा, लेकिन पैरट जो है वो कुछ खाना नहीं देंगे, भूखा मरेंगे, है ना। तो इसीलिए जो है मेन चीज है पैरट, अंदर का जो है तोता है, और उसको देखभाल करने के लिए, वो जो है उसको तैयार रखने के लिए बाहर का पिंजरा जरूरत है ना कि पिंजरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? तो इस तरह ये जो भौतिक शरीर और अंदर का हमारे आत्मा है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आत्मा। और मेरा प्रकृत परिचय, असली परिचय, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। हमेशा बोलना गलत होगा कि मैं शरीर हूँ, इस मेरा शरीर का अंदर मेरा जो है आत्मा है। मेरा आत्मा करके कोई चीज नहीं होता है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का ऊपर मेरा जो है एक कभार है जो हम शरीर बोलते हैं, है ना, जिसको हम भौतिक शरीर बोलते हैं। 2 नंबर एग्जाम्पल, हमारा जो अपार्टमेंट होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट को जो है हम अगर शरीर का साथ कंपेयर करेंगे, और फ्लैट का अंदर जो हमारा फैमिली लोग रहते हैं वो लोग आत्मा की बराबर है। जब तक कोई फ्लैट किसी ने एक्वायर नहीं करते, वहां पर जब तक पोजीशन में नहीं लेते, जब तक आके वहां पर रुकते नहीं है, उस फ्लैट जो है बहुत ही गंदा हो जाते हैं, है ना। उसमें प्रैक्टिकली कोई हलचल नहीं होता है, उसमें कोई वहां पर जान नहीं रहता है।
जब उसको किसी ने खरीद के उस घर में गृह प्रवेश करते हैं पूजा इत्यादि करके, फिर उस घर, वो फ्लैट जो है केवल फ्लैट ही नहीं है, घर हो जाता है, क्योंकि वहां पर सोल आ चुके होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, गाड़ी अर्थात कार और उसका ड्राइवर का साथ। अगर हम इस शरीर को कार का साथ तुलना करेंगे, जो जिसकी कारण गाड़ी चलता है वो है ड्राइवर। कौन चलाते हैं? ड्राइवर। गाड़ी लाके रख दिया अच्छा खासा महंगा दे के, वहाँ पेट्रोल वेट्रोल सब डाल के रख दिया और पूरा धो धा के उसको पूरा क्लीन करके रखा हूँ, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर हम अंदर बैठ के चलाएंगे नहीं, एक ड्राइवर ना रहेंगे। ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी के लिए, है ना। हालांकि आजकल जो है ऑटो ड्रिवेन कार, जो अंदर ड्राइवर अंदर नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाने के लिए एक व्यक्ति का है बुद्धि जरूरत है, जिसका बुद्धि से गाड़ी चलते है ना। तो इस तरह हम आत्मा और हमारा शरीर, ये हमारा दो परिचय होता है, और हमको ये जानना जरूरी है कि आत्मा ही हमारा असली परिचय है ना। और ये ज्ञान हमारा नहीं होने की वजह से हम इस जगत में, हम अपना खुद का परिचय नहीं जानने की वजह से हम जो है इस जगत में अनेक दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप को गलत समझ लेते हैं, अपना मिस आइडेंटिफिकेशन, इस शरीर को ही मैं समझकर हम लोग जीते हैं, और जिसके कारण हमारा जिंदगी में जो हैप्पीनेस अर्थात ब्लिस मिलना चाहिए वो नहीं मिलते, है ना। इसलिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, केवल अपना शरीर को योगा, एक्सरसाइज, अनेक प्रकार का थेरापी और अनेक तरह का मेकअप करके सज धज के रहते हैं, लेकिन शरीर के, उनका आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। जिस तरह वो तोते का एग्जाम्पल लिया, वो बाहर का जो है पिंजरा को बहुत सजाते हैं, लेकिन अंदर का जो है पैरोट को खाने के लिए कुछ नहीं देते। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम लोग गाड़ी को एकदम धो धा के एकदम साफ सुथरा करके रखते हैं, पेट्रोल भी फुल टंकी करके रखते हैं, लेकिन ड्राइवर को खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम गाड़ी चलाना ही पड़ेगा, ऐसे गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, तो या तो बोला कि गाड़ी को भी मैं पेट्रोल डालता हूँ और ड्राइवर को भी पेट्रोल पिलाता हूँ, नहीं चलेगा। ड्राइवर का फूड है भात चपाती, है ना, सब्जी, और गाड़ी के लिए फूड है पेट्रोल। तो उल्टा करेंगे नहीं चलेगा। गाड़ी में मैं बोलता है कि दाल चपाती डालता हूँ और पेट्रोल जो है ड्राइवर को खिलाता हूँ। हमारा शरीर के लिए जो है वो है शरीर के लिए है हमारा ये खाद्य जो भगवान का प्रसाद है, चपाती, दाल, सब्जी इत्यादि, है ना। और सोल के लिए, आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए है कृष्ण का कथा, ज्ञान, और कृष्ण का चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, ये है आध्यात्मिक हमारा आत्मा के लिए फूड। हम दिन भर केवल ये शरीर के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, लेकिन आत्मा के लिए कोई कुछ हम जरा से भी चर्चा नहीं करेंगे, आत्मा का अनुसंधान नहीं करेंगे, तो ये कैसा रहेगा? जैसे वो तोता का पिंजरा को साफ करके रखा हूँ, लेकिन तोता को कुछ नहीं खाने दे रहा हूँ, ऐसा ही सिमिलर स्टोरी है। तो जिस तरह हमारा दो परिचय है, इस तरह हमारा एक्चुअली मल्टीपल शरीर है,
एक नंबर शरीर को बोलते हैं स्थूल शरीर व ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब हमारा ये जो शरीर, जो हमारा फ्लैश, ब्लड और हड्डियों से जो बना हुआ ये शरीर है, जिसमें हमारा इंद्रिय है, हाथ है, पाए है ना, आंखें हैं, कान है, नाक है, वो शरीर को बोलते हैं स्थूल शरीर अर्थात ग्रॉस मटेरियल बॉडी। और ये बॉडी कैसे बना हुआ आता है? पृथ्वी अर्थात अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। अर्थ माने पृथ्वी, जो इस शरीर में हमारा ये फ्लैश है, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो है अर्थ। वाटर मतलब जैसे कि ब्लड है ना, यूरिन है, वो हो गए पानी, वाटर। और फायर जिसके कारण हमारा पचन होता है, डाइजेस्ट होता है, वो हीट के कारण, वो फायर। और जो शरीर में गैस होता है वो हो गया एयर। और बहुत सारे हमारा खाली जगह रहते हैं, उसको बोलते हैं आकाश व इथर, स्पेस, साउंड, वैक्यूम, लाइक दैट। ये है हमारा ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किससे बना निर्मित है? पंचभूत कहलाते हैं शास्त्र में। और हम लोग जो है कल का सब्जेक्ट में पढ़ा कि डज गॉड एग्जिस्ट और आर वेदस और माइथोलॉजी। उस टॉपिक में हमने एलाबोरेटली शास्त्र अर्थात स्क्रिप्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया। और फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हम किस में भरोसा रख सकते हैं, किस में हम विश्वास रख सकते हैं। क्योंकि इस हमारा ज्ञान का जो सोर्स क्या होगा? वो होगा शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण मतलब क्या है? शास्त्र, है ना। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण का हमारा लिमिटेशन हम लोग समझेगा, तो इसलिए शास्त्र में हमारा फुल फेथ होना जरूरी है। तो इस शास्त्र में बोलते हैं अर्थ, वाटर, पंचभूत से हमारा ग्रॉस अर्थात स्थूल शरीर बना होता है। उसके बाद और एक शरीर है हमारा, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, इंग्लिश में सटल बॉडी। और इसमें 3 चीजें होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। माइंड, माइंड मतलब क्या है? जहां पर हमारा सारे चिंता, थॉट्स, हमारा सारे इमोशन, हमारा जीवन जितना स्मृति है, हमारे जितना इच्छाएं हैं, वो उसका खजाना है क्या? माइंड। और दूसरा उसमें और एक एलिमेंट है, वो है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, विचार करते हैं, क्या सही क्या गलत हम विचार करते हैं, वो होता है बुद्धि। और तीसरा होता है मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो। इसको मिथ्या अहंकार, केवल अहंकार नहीं बल्कि मिथ्या वर्ड लगाते हैं इसलिए क्योंकि हम जिस शरीर को हम मैं करके समझता हूँ ना, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा नाम, तो ये जो है वो मिथ्या है। असल में मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। लेकिन जब ये शरीर को मैं समझता हूँ या ये मन को मैं समझता हूँ या बुद्धि को मैं समझता हूँ, वो मिथ्या है, वो झूठ है। तो इसलिए फॉल्स वर्ड लगाते हैं, फॉल्स ईगो। असल में जिस तरह मिथ्या अहंकार है, ऐसा सत्य अहंकार भी है। वो है हम ये उपलब्धि करना, इसको रियलाइज करना कि मैं आत्मा हूँ, जिसको आत्मा उपलब्धि होता है, आत्मा साक्षात्कार। जब आत्मा साक्षात्कार होगा या आत्मा उपलब्धि होगा, रियलाइजेशन होगा, तब समझेंगे कि एक्चुअली वास्तव मैं जो बोल रहा था वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी तो लोग मैं क्या समझ रहा था कि ये शरीर हूँ करके, या ये मैं मन हूँ करके। तो इसलिए तीसरा हमारा शरीर है, पहला शरीर है क्या? सटल स्थूल शरीर। और दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। और तीसरा शरीर है
आध्यात्मिक शरीर है, चिन्मय शरीर बोलते हैं इसको, स्पिरिचुअल बॉडी। और ये बॉडी स्पिरिचुअल शरीर कैसे बना निर्मित है? 3 चीजें से। सच्चित आनंद। सत मतलब है क्या? जो जिसका कोई अंत नहीं होता है, इटर्नल, जिसका आदि या अंत नहीं रहता है। और चित जो है जिसके कारण कॉन्शियसनेस रहता है, चेतना रहता है, और नॉलेज रहता है, ज्ञान। और आनंद मतलब आनंद, ब्लिस, है ना। और हम खुशी की खोज, मतलब सर्च फॉर हैप्पीनेस में हमको मालूम पड़ा कि आनंद भी जो है 2 प्रकार का होता है। जो हम इस जगत में आनंद होता है वो टेम्पररी है। शाश्वत आनंद जो है आध्यात्मिक जगत में है, आत्मा में है, आत्मा रियलाइजेशन में है, वो है ये सच्चित आनंद, है ना। और वो आनंद कब मिलेगा हमको? जब हम रियलाइज करेंगे कि मैं आत्मा हूं। तो पहला दिन हम लोग जो आनंद की बात कर, परमानेंट हैप्पीनेस, वो परमानेंट हैप्पीनेस पॉसिबल है जब हम समझेंगे कि मैं, समझेंगे नहीं है बल्कि रियलाइज करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मतलब वही है कि हम कैसे इसे धीरे धीरे इस मार्ग में चल के, ये जर्नी में चल के कैसे हम लोग ये रियलाइज करेंगे कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉडीज डू वी हैव? इसमें हम लोग कुछ एनालॉजी, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो कोई लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है वो किस में आएगा? ये सतल शरीर में आएगा, हमारा स्थूल शरीर है, या वो सूक्ष्म शरीर है, या वो हमारा चिन्मय शरीर है? किस में आएगा? क्योंकि ब्रेन का के कारण हम सोच पाते हैं, जिसका ब्रेन नहीं है ना, उसको क्या बोलते हैं, मगज नहीं है बोलते हैं हम लोग, उसका कोई तो इसलिए उसका क्या है कि वो सतल शरीर है या ग्रॉस शरीर है। वो कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो हमारा स्थूल शरीर का अंतर आता है। हमारा माइंड और हमारा जो बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये सब स्थूल शरीर को यूज करते हैं। और ब्रेन भी एक ऐसा चीज है जो मन उसको यूज करता है, और मन उसको उसमें ब्रेन सेल्स में स्मृति को, मेमोरी को स्टोर करने के लिए रखते हैं, है ना। जिस तरह हम लोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डालते हैं, हार्ड डिस्क में क्या रहता है, सॉफ्टवेयर सेव किया जाता है ना? लेकिन हार्डवेयर जो है, हाँ, वो हार्ड डिस्क को हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बोलते। तो यहाँ पर जिस तरह पहले हमारा आइडेंटिटी को हम एग्जाम्पल आत्मा और शरीर का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर हमारा जो 3 शरीर बताया, क्या क्या है? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। इन 3 बॉडी को हम एग्जाम्पल का साथ समझेंगे। 1 नंबर हमारा जो सूट है, हम ड्रेस पहनते हैं, उसका साथ समझेंगे। जो बाहर का ड्रेस है वो हमारा ग्रॉस बॉडी हो गया। और जो हमारा असल शरीर है वो हम उसको सटल बॉडी का साथ कंपेयर कर सकते हैं। और जो व्यक्ति है ना, वो स्पिरिचुअल बॉडी या सोल का साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, ग्रॉस बॉडी को लिया, और हार्डवेयर तो भी काम का है जब वहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग अनेक प्रकार का कैलकुलेशन करेंगे, डिजाइन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, है ना। तो सॉफ्टवेयर जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते,
लेकिन कंप्यूटर का जो पार्ट्स को हम छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। इस तरह हमारा जो ग्रॉस बॉडी है उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी उसको हम टच नहीं कर सकते। हमारा मन को देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, बस सटल बोलते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि हार्डवेयर का जो भी कंप्यूटर का पार्ट्स हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। और वो सॉफ्टवेयर भी वह पूरा कंप्यूटर तब काम करेगा जब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, राइट। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा स्पिरिचुअल शरीर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, जिसके कारण जिस तरह एक शरीर में सूक्ष्म शरीर है और उसका स्थूल शरीर है, लेकिन आत्मा नहीं है, तो वो एक भूत जैसा है ना, वो एक मशीन जैसा है। यहाँ पर कंप्यूटर का साथ कंपेयर करेंगे तो कंप्यूटर में सब कुछ है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। और भगवत गीता में ये 3 शरीर को एक जो है रथ का साथ कंपेयर करते हैं। रथ में जो 5 घोड़ा है लगा रहता है, सपोज उस घोड़ा को जो है उस घोड़ा को जो है एक साथ बोलते हैं हमारा इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय, जैसे नाक, कान और जीभ, आँखों, है ना, ये इंद्रिय है। और वो जैसे घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए क्या है, उसका रस्सी है, और रस्सी को जो है मन का साथ कंपेयर करते हैं। और जो ड्राइवर है उसको बुद्धि का साथ कंपेयर करते हैं, और जो उस सवार करते हैं, जो पैसेंजर है, उसको आत्मा का साथ। अर्थात जो 5 घोड़े हुए और उसका जो रस्सी है उसको एक साथ नहीं, केवल 5 घोड़ा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या पूरा रथ को एक साथ क्या बोल सकते हैं, वो हमारा ग्रॉस बॉडी है। और वो चलाने के लिए जो रस्सी है और जो रथ सारथी है, चलाने के लिए ड्राइवर है, उसको मन, इंटेलिजेंस एक साथ हम लोग सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं। और उसमें जो सवार करते हैं व्यक्ति, वो है हमारा आत्मा। और वो रथ का काम क्या है, वो अपने को एक सही जगह पर लेके जाने का काम है। अगर बुद्धि और जो रथ चलाने वाला ड्राइवर है घोड़ा कहीं और जगह जा रहे करके छोड़ देंगे, तो वो हमारा जहाँ लक्ष्य है, जहाँ जाना है, वहाँ नहीं पहुँच के और कहीं चला जाएंगे। क्योंकि हमारा सवार को जाना है इस भौतिक जगत से मुक्त होकर जो है हमको आध्यात्मिक जगत जाना है ना। हमारा शरीर का काम है, इस शरीर का काम है हमारा जो बद्ध आत्मा है उसको मुक्त करके भगवान का धाम लेकर जाना है। लेकिन ये कौन चला रहा है, ये शरीर को बुद्धि चला रहा है। और बुद्धि जो है इधर उधर घुमाएगा इस रथ को, तो हमको कभी, अर्थात हम आत्मा को कभी अपना घर अर्थात भगवान का धाम नहीं मिलेगा कभी जाने को, राइट। तो क्या प्रूफ है, जैसे कल का एग्जाम्पल में भी हम लोग, कल का जो टॉपिक था, डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है क्या, उसमें प्रूफ देना पड़ रहा था हमको। आज क्या प्रूफ है कि सोल अर्थात आत्मा है, तो उसको हम 3 एस से S3 पहला एस सेंस अर्थात कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान से हमको समझ सकते हैं कि आत्मा होता है। दूसरा विज्ञान, साइंस। तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल टूल है क्या, शास्त्र, स्क्रिप्चर, है ना। साधारण ज्ञान से कैसे, हम खुद को जो अगर ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा फोन है ना। जब ऐसे बोलते हैं हमको मालूम है कि ये फोन और मैं अलग चीज हूँ।
फोन को ऐसे छोड़ देंगे, वो सेपरेट है। और गाड़ी में मैं जब तक बैठा नहीं तो कोई लेना देना नहीं मेरा। लेकिन जब हम मेरा बॉडी बोलते हैं, ये मेरा शरीर है बोलते हैं, मेरा वर्ड लगाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक्चुअली शरीर हूँ। मेरा शरीर बोलना अलग है, मेरा फोन बोलना अलग है। मेरा फोन जो है मेरा शरीर से सेपरेट है। लेकिन जब मेरा शरीर बोल रहा हूँ तो मैं और शरीर में बहुत निकट जो है संबंध है। तो फिर भी हम लोग क्यों बोलते हैं कि मेरा शरीर है? इसका मतलब मैं, हाँ, और मेरा शरीर अलग चीज है। जिस तरह मैं और फोन दोनों अलग चीज है। तो वो मैं कौन है? वो उससे हमको मालूम पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ? यो हो, हम हो आत्मा। और वो है, हम खुद को जब निरीक्षण करते हैं तो ऐसे बोल समझते हैं। दूसरे को निरीक्षण करते हैं। कोई व्यक्ति जो है, किसी का डेथ हो गया तो हिंदी में बोलते हैं वो चला गया। बा इन इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं कि ही लेफ्ट हिज बॉडी, वो छोड़ के चले गए। आसामीज में बोल रहा हूँ, बोलते हैं कि ব্যক্তিজন গুচি গ'ল। ব্যক্তিজন গুচি যোৱা নাই, তেওঁ শৰীৰটো ইয়াতে পৰি আছে, है ना? कौन चला गया फिर? Who left? वो है आत्मा, है ना? और ये है कॉमन सेंस से हमको मालूम पड़ता है। अभी साइंस से कैसे मालूम पड़ेगा? साइंस में सोल का अर्थात आत्मा का ऊपर स्टडी करने के लिए ना, ये दो ब्रांच बहुत ही ज्यादा एक्टिव है आज की डेट में। एक ब्रांच को बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस अर्थात एनडीई, और सेकेंड रीइनकार्नेशन स्टडीज ऑफ पास्ट लाइफ मेमोरीज। मतलब हमारा पुनर्जन्म होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे विज्ञानी डॉक्टर उसमें रिसर्च कर रहे हैं आज की डेट में। आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो भर जाएगा ऐसा डॉक्यूमेंट्री से। नियर डेथ एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? अर्थात मृत्यु का जो अनुभव है। कोई बार जो है लोग मरते मरते बचते हैं, बच जाते हैं। और कैसे बचते हैं? वो लोग कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, डॉक्टर लोग भी बोल देते हैं कि ये डेथ हो गया, डिक्लेयर कर देते हैं एक्चुअली। लेकिन अचानक फिर से उनको प्राण आ जाता है। और उस समय क्या होता है वो लोग बताते हैं कि अब एक्चुअली क्या उनको कैसा अनुभव था। उस अनुभव से मालूम पड़ता है, उन लोग का जो अनुभव है उनसे ये मालूम पड़ता है कि एक्चुअली कि ये शरीर का परे भी एक और एक शरीर है, जिसके कारण इवन ये शरीर जब मर चुके होते हैं उसके बाद भी वो जो सूक्ष्म शरीर है उससे देख सकता है, सुन सकता है, अनुभव कर सकता है ना? तो इसलिए जो है जिस ऐसा रोगी को बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं, उस अनुभव होने को बोलते हैं, उस एक्सपीरियंस को बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ मतलब ऑलमोस्ट मरने जैसा हालत जिसको हुआ है। तो ऐसा लोग जो है इस भौतिक जगत में बहुत लोग वो होता है। डॉक्टर लोग बताते हैं, मेरा दोस्त बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं कब जब उन लोग का ऐसा वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में ऐसा ड्यूटी लगते हैं तो पेशेंट लोग ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं, इनफैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि बार ये मर गया करके, लेकिन फिर से जीवित हो जाते हैं। और फिर वो लोग अपना जो अनुभव है वो बताते लगते हैं। कैसा है वो सब अनुभव? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पॉजिटिव इमोशंस, पीस विथ सेंस ऑफ बीइंग रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड, तो उन लोगों को एक अलग ही अनुभव होता है जो बहुत ही ज़्यादा धनात्मक रहता है। और ऐसा लगता है कि ये बद्ध जो
संसार है वहां से जैसे कि मुक्त हो गया हूं मैं, ऐसा लगने लगता है। कुछ लोग बताते हैं ऐसा कि उन लोग ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा लगता है कि कोई एक गुफा में डाल दिया है उन लोगों को। गुफा में ऐसा लगता है कि बहुत सारे घोस्टली अर्थात भूत प्रेत आके उनको अटैक कर रहा है, ऐसा लगने लगता है। जैसे हम लोग कोई हॉरर मूवी देखता है तो कैसा रहता है। और कुछ लोग तो ज्यादा ही है, कुछ लोग साक्षात जो है शरीर से बाहर आके वो लोग खुद देखते हैं कि कैसे डॉक्टर लोग जो है उनको तो ऑपरेशन के दौरान तो उसको एनास्थीसिया देके अनकॉन्शियस रहता है, लेकिन फिर भी जब ठीक हो जाता है दोबारा से तो वो बताते हैं कि मैं देख रहा था आप लोग कैसे मुझे बचाने के लिए क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि वो शरीर से बाहर आ रहे हैं आ रहे होते हैं और आकर जो है खुद देखते हैं कि डॉक्टर लोग उनको बचाने के लिए कितना तत्पर हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंजेक्शन दे रहा है, कोई कुछ ऑपरेशन कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। उसको आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। खुद का शरीर को जो है ऊपर से ऊपर चले जाते हैं, खुद का शरीर का ऊपर, और शरीर में क्या चल रहा है सब देखते हैं। हालांकि उस समय क्लिनिकली भौतिक दृष्टिकोण से वो आदमी ऑलमोस्ट मर चुके हैं, उनका आंखें बंद है, उनका इवन कॉन्शियसनेस भी नहीं, चेतना भी नहीं है। उस हालत में भी वो व्यक्ति देख सकते हैं। कौन सा शरीर से देखते हैं? वो है जो सुपरनेचुरल, जो उसको सूक्ष्म शरीर बोल दो या उसका सोल, आत्मा बोल दो। और ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस होने वाले को कभी कभी क्या लगता है, अचानक ऐसा लगता है कि एक बड़ा पावरफुल लाइट का अंदर आ गया है, जहाँ पे वो कंप्लीटली खो गया जैसा, कुछ किसी तरह कुछ दिखता नहीं, केवल लाइट लाइट। और कुछ लोगों को लगता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अनकंडीशनल लव। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पूरा हृदय जो है प्रेम से भर गए हैं। और कुछ लोग को ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले बताते हैं कि पूरा उनका जीवन में क्या हुआ वो सब देखने लगते हैं। तो आप लोग में से किसी को हुआ है तो बताइएगा जरूर। मुझे तो नहीं हुआ है ये सब में, ऐसा लोग जरूर मिला है जिसको हुआ है ना। और रीइंकार्नेशन का एग्जांपल तो हमारा मुंबई में है, जो हमारा मंदिर में कभी कभी आते भी है। हाँ, ये है रीइंकार्नेशन, यानी कि जो उनका पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में वो कौन थे वो सब याद रहते हैं। ये भी आज की डेट में एक बड़ा विषय है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर, वैज्ञानिक इत्यादि इस पे रिसर्च कर रहे हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, वो है दीप कापाडिया करके, बॉम्बे का ही एक व्यक्ति है, जो जब वो छोटे थे तभी उनको याद आने लग गए कि मैं कौन हूँ। उनको याद आने लग गया कि वो राजस्थान से, जयपुर नहीं, उदयपुर नामक एक शहर के हैं। और वो बचपन में ही वो मेरे ख्याल से वो मराठी है, लेकिन उनको मारवाड़ी भाषा बोलने लग गए हो। तो ये बात ऐसा विज्ञानियों को मालूम पड़ गया कि ये ऐसा एक बच्चा पुराना पास्ट लाइफ याद कर पा रहे हैं। तो वो लोग टीम लेकर आए और इनको लेकर गया उदयपुर। उदयपुर में जाने के बाद उन्होंने पूरा अपना रास्ता, अपना घर तक दिखा दिया। घर में उन्होंने वो जो सिटी फोर्ट है वहाँ का, वहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे पिछले जन्म में। वहाँ पर जाके उन्होंने खुद बोला कि इस जगह पे एक स्पेशल वो है, एंट्री है, जो आज तक किसी को मालूम नहीं था, या बहुत सीक्रेट, बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को मालूम था। और उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि कैसे उनका डेथ हुआ था, इसने पॉइजन डाल दिया था करके। तो मैं ये लिंक जो है हमारा ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें इसका डॉक्यूमेंट्री है। आप लोग समय मिलने पर जरूर उसको देखिएगा। ओके,
तो कैसे होता है ये पुराने पिछले लाइफ टाइम को कैसे याद रह सकते हैं? इसका मतलब आत्मा है ना, केवल ये शरीर ही नहीं है। जो हमारा चेतना है, एक शरीर से दूसरा शरीर में ट्रांसफर हो गए, वो क्या है ना, लाइक दैट। और फाइनली क्या प्रूफ है कि आत्मा है? स्क्रिप्चर, है ना, शास्त्रों में बताते हैं। और हमने अभी तो हम लोग एक बात पे कल हम लोग बताए, एम्फेसाइज किया, वो है क्या है, हम किस पे हम हमारा सबसे रिलायबल सोर्स माना जाएगा, वो है शास्त्र, है ना। और शास्त्र किस किस बेसिस पे? शास्त्रिक एक्सियम, वो सेल्फ एविडेंट है शास्त्र। शास्त्रों में प्रेडिक्शन है, जो बताया गया था वो सब हो रहा है। शास्त्रों में जो जिसने शास्त्रों को फॉलो करता है, शास्त्रों जो प्रॉमिस करता है, वो उनको मिलने लगते हैं। और तीसरा क्या है, शास्त्र जो है वो अपारदर्शिक है, मतलब जो इस भौतिक जगत का नहीं है। शास्त्र मैनुअल है, मैप जैसा है। इसलिए शास्त्र का प्रमाण क्या है कि आत्मा है करके? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना, महाभारत, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो है हिंदू धर्म का, जो हिंदू फॉलो करते हैं उन लोग का शास्त्र है। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान स्वयं अपना मुख से अर्जुन को बोलने का माध्यम से पूरा मानव जाति को बता रहे हैं कि आध्यात्मिकता क्या है ना। तो इसलिए हमारा सबसे बेस्ट शास्त्र में से भगवत गीता प्राइमरी। और इस भगवत गीता में कृष्ण जो बताते हैं, पूरा आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन का जरिए। और कृष्ण के बारे में और कृष्ण भक्तों के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है, और भक्ति बारे में, भक्ति के बारे में महापुराण श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को पूरा 18 पुराण में से एक पुराण है, लेकिन उनको महापुराण बोलता है। जैसे प्रसाद है महाप्रसाद, मंत्र है महामंत्र, पुराण में से महापुराण है श्रीमद् भागवतम। तो कल हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम उस विश्वास को बढ़ाएंगे शास्त्र में। वो एक था, सबसे पॉइंट नंबर 1 था हियरिंग, श्रवण के द्वारा। जब हम शास्त्र के बारे में सुनेंगे, शास्त्र में क्या है सुनेंगे, जितना सुनेंगे इतना ही हमारा शास्त्र पे विश्वास बढ़ेगा। और उसके लिए हम लोग डेली भागवतम श्रवण करते हैं, है ना। और हमारा इस्कॉन शिव सागर का एक ग्रुप है जो जहाँ पे हमारा डेली श्रीमद् भागवतम का हमारा श्रवण होते हैं 6 to 7 डेली, लाइक दैट। जिनको कोई इच्छुक डिवोटी है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये श्रीमद् भगवत गीता में सेकेंड चैप्टर 13 नंबर श्लोका, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्त्रता नमि होती। स्क्रिप्चर में अर्थात शास्त्र में 2 प्रकार का री इनकारनेशन अर्थात पुनर्जन्म की बात करते हैं। एक पुनर्जन्म है हमारा खुद जो है, इस शरीर में ही पुनर्जन्म होते रहते हैं हर समय। हमारा पास जो शरीर है अभी, ये बचपन में जब हम 2 साल का था, वो शरीर नहीं है। विज्ञान बताते हैं हम इस भौतिक जो शरीर है उसमें 7 साल का अंदर जितने भी उसका सेल है वो सब कंप्लीटली नया हो चुके होते हैं। आज मेरा शरीर में जो सेल है, वो सेल 7 साल के बाद एक भी सेल नहीं रहेगा, यानी कि ये शरीर कंप्लीटली नया हो जाते हैं, है ना। जिस तरह हमारा गाड़ी में टाइम टू टाइम हमारा पार्ट्स नया नया लगाना पड़ता है,
और ऐसा एक दिन आ जाता है कि वो गाड़ी कंप्लीटली सारे पार्ट्स ही बदल चुके होते हैं, है ना, इंजन को छोड़ के या कुछ और खास उसको छोड़ के। तो उसको कहते हैं इंटरनल रीइंकार्नेशन, अर्थात देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा जीवन यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तता नाम में होती है। कोई यहाँ पर पता रहे कि जिस तरह हमारा शरीर पहले चाइल्डहुड था, हम छोटे थे, बच्चे से हम लोग यौवन अर्थात हम जवान हो गए, फिर हम बूढ़े हो गए, है ना। तो हमारा लेकिन आत्मा एक ही रहे। आत्मा ने क्या किया, बचपन में छोटा बच्चे का शरीर में, उसके बाद जवान का शरीर में, उसका बूढ़े का शरीर में आया। और ये आत्मा बाद में क्या करते हैं, पूरा शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर में भी चले जाते हैं। जो धीर व्यक्ति धीरस्तता नामी होती है मुह्यति, जो धीर पुरुष होता है, इसलिए किसी का डेथ होते हैं तो कभी bewildered अर्थात कभी वो व्याकुल नहीं होते, उत्कंठित नहीं होते, दुखी नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आत्मा तो आत्मा एक ही है। उन्होंने आत्मा छोड़ के ये शरीर छोड़ के नया शरीर में गया, लेकिन आत्मा वही रहा। और दूसरा रीइंकार्नेशन कहते हैं एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन, यानी कि ये शरीर को छोड़ के कंप्लीटली दूसरा शरीर में गया। तो उसी चैप्टर का 22 नंबर श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुहनान्ति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देही माने आत्मा। जिस तरह हम लोग नया नया कपड़ा, एक कपड़ा फाट गया तो दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, पुराना कपड़ा को छोड़ देते हैं। तो इस तरह जो हमारा आत्मा है, एक शरीर जब पुराना हो जाते हैं, जब शरीर बुढ़ा हो जाता है और वो शरीर में आत्मा रहने लायक नहीं हो जाता है, क्योंकि उसको बुढ़ापा में उसका इंद्रिय काम नहीं करते हैं, आंखें देखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है। ऐसा शरीर जो है, जैसे हम लोग पुराना कपड़े ड्रेस खोल के नया पहन लेते हैं, तो आत्मा भी जो है वो शरीर को छोड़ के नया शरीर में फिर नया शरीर का अंदर आ जाते हैं। और ये प्रमाण कहाँ से आते हैं, शास्त्र भगवद गीता यहाँ पर। तो इस तरह हमको आत्मा का जो प्रूफ मिला, किससे, SSS, साइंस, सेंस एंड स्क्रिप्चर। तो अभी हम लोग आत्मा का ऊपर कुछ जो लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, उस प्रश्न आते हैं अक्सर, इसलिए इसको कहता है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फेमस वर्ड FAQ। तो आत्मा का ऊपर क्या FAQ है, हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। 1 नंबर, हमारा शरीर में आत्मा कहाँ रहते हैं? क्या ये जो है दोनों आईब्रो का बीच में रहता है, या यहाँ पर रहता है, या पेट में रहता है? शास्त्र बताते हैं आत्मा जो है हमारा जो हृदय है, हृदय का पास में रहते हैं। और सवाल नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू सोल ड्यूरिंग हार्ट ट्रांसप्लांट? जब हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, जब आदमी को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, तो उसमें ऐसा विज्ञान आजकल ऐसा एडवांस हो गए कि दूसरा हार्ट भी डाला जा सकता है, और हार्ट के कारण आदमी जिंदा रहता है। यानी कि हार्ट जब नहीं रहता है,
हार्ट को जब ट्रांसप्लांट करते हैं कुछ देर के लिए आदमी एक्चुअली वो व्यक्ति कंप्लीटली मर चुके होते हैं, क्लिनिकली डेथ एक्चुअली, क्योंकि उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट के कारण, और हार्ट को बदलना है तो उसके लिए कुछ देर के लिए बंद हो गया, तो सोल कहाँ जाएगा उस समय? सोल जो है वो पुराना हार्ट में जब निकाल के जिसको बाहर लेके गया उसमें हार्ट अपना सोल चिपक गया क्या? इसका जवाब ये है कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है बा इस तरह बहुत ही क्रिटिकल शरीर में ऑपरेशन होता है, वो आत्मा चला जाता है ऐसा नहीं है, आत्मा एक ही जगह पे रहते हैं, और आत्मा जो है क्योंकि वो चिन्मय है, ये सतल है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है वो, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते हैं, इसीलिए जो है आत्मा कोई साथ साथ चले नहीं जाते हैं, उधर ही रहते हैं विदाउट इफेक्टिंग, कोई ऑपरेशन हो कुछ भी हो। मृत्यु का समय में एग्जैक्टली होता क्या है, जब एक आदमी मौत होता है इससे होता क्या है, आत्मा का क्या होता है? ऐसा बताते हैं उसमें शास्त्र में, जब डेथ होता है एक्चुअली हमारा जो सूक्ष्म शरीर और जो हमारा स्पिरिचुअल शरीर, चिन्मय शरीर, वो हमारा स्थूल शरीर को छोड़ के एक नया शरीर में जाते हैं। ऑफकोर्स बीच में बहुत कुछ और होता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, जैसे कि उसका विचार होता है, उसके लिए उनको नरक भी जाना पड़ता है, यमराज का पास जाना पड़ता है, वो सब वो टॉपिक का अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग साइंस दृष्टिकोण से इसको स्टडी कर रहे हैं और इतना डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इन प्रिंसिपल ये है कि जब मौत होते हैं, किसी का डेथ होता है, तो वो आत्मा और उनका सतल शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं और स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ ए सोल? ये आत्मा का साइज कितना है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है, वो भी भगवद गीता में देते हैं। बोलते हैं अपना ये चूली का आगे का, उनको अगर 10,000 भाग करेंगे छोटे छोटे, उसका एक 10,000 1/10,000 उसका साइज है। जानवरों में भी क्या आत्मा होता है? बिल्कुल होता है। कोई भी जानवर छोड़ो, इवन एमीबा বা कोविड-19 वायरस, टी वायरस, इवन एज वायरस से लेकर इतना छोटे छोटे से लेकर एकदम बिग बिग हाथी, ब्लू व्हेल, उसमें भी इवन सोल होता है, और सबका साइज वही होता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न कि ये भूत प्रेत होता है क्या? भूत प्रेत अकॉर्डिंग टू शास्त्र डेफिनेटली होता है। यस, भूत प्रेत दूसरा कुछ नहीं है, हमारा जो व्यक्ति अनटाइमली डेथ हो गए, सुइसाइड के कारण अचानक एक्सीडेंट हो गए, जब तक उनको एक नया शरीर नहीं मिल रहा है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, उससे कुछ दिन के लिए उनको ऐसे घूमते रहना पड़ता है, और उसको जो है हम लोग भूत का रूप में देखते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर होने के नाते उनका पूरा इच्छा ही रहता है, पानी पीने के लिए इच्छा होता है, लेकिन पानी पीने के लिए तो एक गिलास तो सही, गिलास पकड़ने के लिए तो हाथ से है, और ये हाथ किसका होता है? स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और उसका पास ग्रॉस बॉडी नहीं रहता है, तो उसके कारण उसका प्यास लगता है लेकिन पानी पी नहीं पाते, इसलिए प्रेतात्मा कोई किसी को शरीर में हॉन्ट करता है, घुस जाते हैं और अपना वो इच्छा पूरा करते हैं।
तो ये सवाल पूछते हैं लोग कि अचानक ये पॉपुलेशन इतना बढ़ गया तो ये आत्मा आ कहाँ से गया इतना सारे। तो इसका जवाब ये है कि ये पूरा सृष्टि में आत्मा अनेक है, अनलिमिटेड आत्मा। हम एक गिलास अगर दूध गर्म किया बॉईल करके और उसको ठंडा होते होते सपोज 3-4 घंटे में, तब तक उस दूध में कितने सारे आत्मा आ चुके हुए उसको गिनती नहीं है ना। और वही आत्माएं कभी ऐसा वायरस बैक्टीरिया सेम आत्माएं मनुष्य का शरीर में भी आते हैं। तो मनुष्य में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा नया आ गया, कोई एक स्पीसी में कम हो गया तो इधर आ गया लाइक दैट। और इसके अलावा बाकी यूनिवर्स तो है ही है, केवल ये पृथ्वी ही नहीं है। हाँ, प्लांट, क्या ये आत्मा प्लांट PLA प्लांट में और जानवर में और ह्यूमन में जो आत्मा होता है उन लोग का जो चेतना अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनका जो शरीर है, अपना जो मनुष्य का शरीर है, ये सबसे ज़्यादा विकसित है। तो इसलिए हमारा ह्यूमन शरीर, मनुष्य शरीर में आत्मा को उपलब्धि किया जा सकता है। लेकिन एनिमल का शरीर में इतना विकसित नहीं रहता है। एनिमल चल पाते हैं और विचार करके क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना सकते वो सुन के विचार कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बद्ध है जो प्लांट का अंदर जो पेड़ पौधा में जो आत्मा है, उसको और ज़्यादा विकसित नहीं रहता है लोग, उसके कारण उनका चेतना भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। और एक प्रश्न, क्या आत्मा का कोई आकार नहीं है क्या, निराकार है क्या? आत्मा का ये रॉन्ग कंसेप्शन है, आत्मा का आकार है। क्योंकि जो भी चिन्मय जगत में जो चीज़ है इस जड़ जगत में भी वही चीज़ है। क्योंकि जड़ जगत जो है वो चिन्मय जगत का एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसका प्रतिफलन है। तो चिन्मय जगत में आकार है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा का जो आकार है इट्स मेटेरियल फॉर्म नहीं है उसका, अर्थात ये जड़ जागतिक भौतिक आकार नहीं है। जो आकार है, रूप है, वो भी स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक रूप है उसका, है ना। हम आंखों से नहीं देख सकते आत्मा का रूप। आत्मा का क्या इच्छा नहीं होता है क्या? आत्मा का इच्छा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आत्मा का जो शुद्ध आत्मा है उनका डिजायर से यानी उनका इच्छा से भरे होते हैं। लेकिन सारे इच्छा क्या होता है? आध्यात्मिक इच्छा होता है। अच्छा घर बनाने का, अच्छा जॉब करने का, अच्छा मोबाइल लेने का, गाड़ी लेने का, ये सब इच्छा नहीं रहता है आत्मा का। आत्मा का जो इच्छा है परमात्मा भगवान का सेवा करने का जो इच्छा होता है। What are the conditioned soul and liberated soul? मुक्त जीव, मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा क्या होता है? तो इसको ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पानी हमेशा शुद्ध ही होता है। पानी में हालांकि जब ऊपर का बारिश में जो पानी आता है शुद्ध पानी होता है, और पानी आके जब मिट्टी में गिरते हैं वो पानी हम लोग बोलते गंदा हो गया है। लेकिन पानी है, स्टिल पानी शुद्ध है। लेकिन वो पानी में मिट्टी मिक्स हो गया बोल के हम लोग पानी को गाली देते हैं कि ये गंदा पानी हो गया। लेकिन उसमें जो पानी, और पानी भी अलग है, उसमें जो मिट्टी मिल गया है वो भी अलग है। पानी अभी भी वो प्योर है
और मिट्टी मिट्टी है। केवल पानी को मिट्टी को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, तो फिर से पानी पहले जैसे शुद्ध दिखेगा। इस तरह आत्मा हालांकि हमेशा प्योर रहता है वो, हाँ? लेकिन आत्मा जब इस बद्ध अवस्था में आ जाते हैं, इस भौतिक जगत में यानी कि हमारा जो ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का साथ जब मिक्स हो जाते हैं, तब आत्मा को ऐसा लगता है कि ये बद्ध हो गए हैं, उसको बद्ध आत्मा बोलते हैं। जब बद्ध अवस्था में रहता है आत्मा, इस जगत का इच्छा पूर्ति करने के लिए रहता है और ज्ञान के द्वारा फिर मुक्त हो सकता है। क्या आत्मा भगवान बन सकता है? नहीं बन सकता है। भगवान और आत्मा और परमात्मा में अंतर है। हालांकि आत्मा जो है, भगवान खुद कहता है शास्त्र में कि ममोय वंश जीवलोक सनातन, कि ये जो जीव है यानी कि आत्माएं है, वो मेरा ही अंश है। तो इसलिए आत्मा में भी भगवान का जो गुण है वो है, लेकिन उनका जो परिमाण है वो कम है। क्वालिटेटिवली सेम है, भगवान जैसे है, लेकिन क्वांटिटेटिवली कम है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर हम भगवान को एक आग का साथ कंपेयर करेंगे, वो आग से निकला जो स्पार्क है, श्रृंगारी है, वो आत्मा होंगे। और श्रृंगारी में भी आग रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। वो जो बड़ा आग है वो पूरा घर जला देगा, लेकिन एक श्रृंगारी ने किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। जीव भी ऐसा ही है। और एक चीज बोलता है कि हम जब मुक्ति मिल देते हैं तो हम जो है भगवान में जाके लीन हो जाएंगे। ये क्या सत्य है? ऐसा नहीं है। हम कभी भगवान का साथ लीन होकर हम भगवान नहीं बन सकते, है ना। भगवान का साथ लीन होने का मतलब ये है, जो बोलते हैं शास्त्र में, वो भगवान का जो शरीर से रश्मि निकल रहा है, जिसको ब्रह्मज्योति, उस ब्रह्मज्योति में जब जीव जाते हैं, फिर उसको वो जीव जो है परमानंद मुक्त का जो ब्लिस है वो मिलता है, और उस अवस्था को मुक्ति मिलना बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में लीन हो गया। कोई एक सपोज चिड़िया है और उड़ के एक पेड़ का अंदर घुस गया, इसका, और बाहर से दिखना बंद हो गया, सब हरा हरा लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चिड़िया जाके वो पेड़ या पौधा का एक पार्ट हो गया, वो भी एक पत्ता बन गया, ऐसा नहीं है। वहां जाने के बाद भी वो चिड़िया ही रहता है। इस तरह आत्मा जब मुक्त हो जाता है, वो तभी भी आत्मा ही रहता है, भगवान नहीं हो जाता है। ओके, ये प्रश्न सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम क्या आत्मा को देख सकते हैं? क्या करना पड़ेगा देखने के लिए? उसका उत्तर है देख सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उसको कहते हैं मंत्र मेडिटेशन। मंत्र जो मन को त्र मतलब उद्धार करते हैं, है ना। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ है एक्चुअली। कैसे हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ये मंत्र है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मंत्र भी अगेन कहाँ से आए हैं? शास्त्र से, स्क्रिप्चर से, है ना। उपनिषद, कलिसंतर उपनिषद में वहां पर बोलते हैं हरेर नाम ही वो केवल कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा था। कलो मतलब कलियुग में, नास्तैव 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 मतलब क्या कलियुग में कोई उपाय नहीं है। क्या है? हरेर नाम ही एक उपाय है। कलो नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा, उसके अलावा कोई गति नहीं है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण का महामंत्र के बारे में बता रहे हैं, कैसे काम करते हैं। ये प्रश्न था ना यहाँ पर।
कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ मंत्र मेडिटेशन, इन मंत्रों से कैसे हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा को हम देख पाते हैं, कैसे पॉसिबल है, हम मुक्त हो जाते हैं, कैसे पॉसिबल है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मंत्र से क्या होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो हृदय है उसको दर्पण का साथ तुलना करते हैं। दर्पण में क्या देखते हैं हम, अपना प्रतिबिंब दिखते हैं, है ना। और लेकिन हमारा जो दर्पण है, हमारा जो चेतना है, हमारा हृदय है, हृदय का जो दर्पण है उसमें काम क्रोध लोभ मोह ये अनर्थ से पूरा भरा हुआ है। एक धूल का जो है प्रलेप आ गया है उसमें, और उसके कारण हम हमारा प्रतिबिंब अर्थात मैं आत्मा हूं वो नहीं दिख पाता है, हम अपने आप को नहीं दिखते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो चेतो दर्पण मार्जनम, उसको मार्जना करता है जिससे कि हमारा अनर्थ दूर हो जाता है, जब हम आत्मा को साक्षात्कार होता है। भव महादवाग्नि निर्वापनम, और ये भव सागर है, ये संसार जिसको वर्ड बोलते हैं भव, और ये भव क्या है, महादवाग्नि, ये अग्नि है। यहाँ पर हमारा आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक के क्लेश से हमको वो सब हमारा जो समस्या के बारे में पढ़ा था, है ना। 7 समस्या था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिभौतिक अधिदैविक अधिक आध्यात्मिक, ये सब क्लेश है हमारा। इसको आग का साथ कंपेयर करते हैं, और वो आग को निर्वापन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र मेडिटेशन से। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, और प्रतिपदम हर पदे पदे क्या होता है, आनंद बुद्धि, जो ब्लिस की बात कर रहे थे हम लोग, स्पिरिचुअल ब्लिस इस हरे कृष्ण महामंत्र से मिलता है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये अमृत है जिसको हम स्वाद करने को मिलता है। सर्वात्मा स्नापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। मैं इंग्लिश में पूरा इसको एक सेंटेंस में बोल के सुना था आप लोग को। हाँ, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। ग्लोरीज टू द श्री कृष्ण संकीर्तन which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the conditioned life of repeated birth and death। ये जन्म मृत्यु का चक्कर से हमको बचाते हैं, और हमारा दर्पण, हृदय का जो दर्पण में जमा हुआ अनंत दास धूल, वो सब दूर करते हैं। The Sankirtan movement is the prime benediction। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है, ये एक वरदान है। क्यों? बिकॉज इट स्प्रेड्स द रे ऑफ बेनेडिक्शन मून श्रेय कैरिव वचंत्रिका वितरणम, क्योंकि इस तरह चंद्रमा का किरण से हमको कितना शांति आते है, इस तरह, और पूरा इस भौतिक जगत में उसका वितरण होता है। इस तरह ये कृष्ण संकीर्तनम से पूरा जगत में ये वरदान जो है सब जगह आलोकित हो जाते हैं। इट इज द लाइफ ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विद्यावधु जीवनम। ये विद्या है, ये विद्या है हमारा, जिस विद्या से हमको आध्यात्मिक मार्ग मिलेगा। सर्वात्मा स्नापरम परम नहीं है विद्या, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, क्या बोला, इट इंक्रीजेस द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। ये हमारा जो आनंद है, जो हमारा आध्यात्मिक आनंद, वो बढ़ाते हैं हमारा। जो
हमको अमृत पान करने के लिए हमको सक्षम करते हैं। फॉर हुइच वी ऑलवेज एंशियस, जो पाने के लिए हर जीव जो है हम आतुर रहते हैं, वो आनंद पाने के लिए। हमको मालूम नहीं है कि हम आतुर क्यों हैं, लेकिन आतुर तो जरूर होते हैं। और जब हम ये मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो हमको वो मिलते हैं, विद्या पूर्णामृता स्वादनम आस्वादनम, लाइक दैट। Okay, we have few minutes. We'll be able to complete it in time today. तो इस तरह हम जब आत्मा का परिचय मिलता है हमको, ऑफकोर्स ये एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है कि आज मैं मंत्र मेडिटेट करेंगे और कल से मैं मुक्त जीव बन जाएंगे, हम आत्मा है समझ जाएंगे। उसके लिए कुछ टाइम लगेगा हमको, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि एक दिन में मिलेगा। लेकिन क्या होता है, हम जब शुरू से ही कुछ हमको एडवांटेज मिलने लगते हैं, कुछ इसका लाभ आने लगते हैं, जब इस प्रोसेस मंत्र मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, आत्मा साक्षात्कार का जर्नी शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन शुरू से ही हमको कुछ फायदा मिलने लगते हैं। एक नंबर फ्रीडम है ना, क्या है, स्वतंत्रता मिल जाता है हमको। हम क्या है, इस जगत में हम बुद्ध हैं। ये शरीर से अज्ञानता के कारण हम हर समय चिंतित रहते हैं कि मेरा क्या होगा, इस शरीर जो है मैं कितना मोटा हूँ, मैं कितना पतला हूँ। एक्चुअली एक बार प्रैक्टिकली ये ऐसा हुआ है, हमारा एक सन्यासी बता रहे थे, उन लोग जो है अमेरिका में एक ऐसा कुछ तो एग्जीबिशन चल रहा था, जब हमारा भी एक उसमें स्टॉल था, और उस स्टॉल में बताया जा रहा था कि ऐसा आत्मा शरीर का ज्ञान। और वो तीन काफी मोटी मोटे से माताजी थे, वहां पर सुन रहे थे वो लोग ध्यान से, और सुनने के बाद वो लोग इतना खुश हो गए, बोला कि आज से रिलीफ मिल गया, इतना बड़ा हमारा टेंशन दूर हो गया। बोला क्या आप लोग ऐसा क्या सुना कि आपने बोला ना कि इतना देर से हम लोग सुन रहा हूँ कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। तो इट इज ए ग्रेट रिलीफ। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो शरीर है इतना मोटा है, जिसको लेके हम परेशान रहते हैं, हमेशा एक ही टेंशन रहता है, मैं कैसे पतला हूँ। कुछ लोग जो पतला है उसको चिंता रहता है कि मैं कैसे मोटा हूँ, जो मोटा है उसको टेंशन रहता है मैं कैसे पतला हूँ। अर्थात देहात्मा बुद्धि, हम केवल शरीर को जो नहीं, सबको ही लगता है एक्चुअली मैं कैसे सुंदर और बनूं, कैसे मैं और स्मार्ट बनूं या हैंडसम बनूं। लेकिन जब मालूम पड़ जाता है कि हम शरीर नहीं है, इसलिए बस शरीर हमारा 3 शरीर में से एक शरीर है, जिसको हम केवल उसी को ही समझ रहे थे। तो इस जो बद्धता से वो फ्री हो जाते हैं, है ना। तो हम अपना शरीर के परे और भी कुछ चिंता करने के लिए हम फ्री हो चुके होते हैं। देन जब हम आत्मा है करके जानते हैं, फॉरगिवनेस, क्षमा, और ये क्षमा कर नहीं पाते हैं हमारा कुछ लोग, हमारे प्रति इनजस्टिस करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे प्रति इनजस्टिस हो रहा है, और हमारा हृदय में उस व्यक्ति के प्रति कुछ ग्रज रहता है ना, जिसके कारण वो तो हमारा अन्याय करके वो है, भले खुश है या दुख है, लेकिन लेकिन खुद का बहुत कष्ट होता है। वो चिंता से हम परेशान रहते हैं कि मेरा साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उनको जब भी देखता हूँ तो उनकी तरफ देखते ही हमारा एक निगेटिविटी आ जाता है। और उसको दूर करने के लिए क्या है,
वो हमारे लिए एक सफरिंग है, ये हम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उस व्यक्ति ने हमारा जो हानि किया किया कोई बात नहीं है, लेकिन हम डे एंड नाइट अपना हानि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में हम जो नेगेटिव थॉट्स रखे हैं। तो जब किसी को क्षमा करना होता है, वो व्यक्ति के लिए नहीं, हमारा खुद के लिए उसको क्षमा करना पड़ता है। जब तक क्षमा नहीं करते हैं तब तक हम सफर करते हैं, तब तक हम लोग जो है भुगतते हैं। और ये फॉरगिव तब कर पाते हैं जब हम ये आत्मा का ज्ञान मिलता है, जब मालूम पड़ता है कि ये शरीर टेम्पररी है, आत्मा लेवल पे सब एक है ना? आत्मा हम पूरा पवित्र है, आत्मा किसी को दुख नहीं दे सकता है, लेकिन उसका ये शरीर है जिसके कारण वो मुझे हानि किया, लेकिन वो शरीर नहीं है, वो आत्मा लेवल पे देखने आते हैं। 3 नंबर, फॉरबियरेंस, सहन करना। एक स्टोरी याद आया, उस दिन एक क्लास में बता रहे थे। एक जो है बहू और एक सास, दोनों में हर घर का कहानी है, दोनों में जमता नहीं है। तो एक बहू, वो इतना परेशान हो गए अपना सासू माँ से, उन्होंने ठान लिया कि मैं इनको हत्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगी। तो उसके लिए उन्होंने उनका खास एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है, उनका पास गया कि क्या करूं। डॉक्टर ने बोला कि ये मैं आपको पॉइजन देता हूं, उनको स्लो पॉइजन देके मार देना, हमेशा खाते समय थोड़ा थोड़ा मिला देना। 6 महीने के बाद उसका खेला खत्म। लेकिन सावधान, उसको जरा सा भी मालूम नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। और इसलिए क्या करना, उनका आपका सासू माँ का साथ खूब अच्छा बिहेव करना और अच्छे अच्छे खिलाना। और सही में ये बहू ने वही किया, अच्छा बिहेव करने लग गए और सासू माँ के लिए अच्छा अच्छा पनीर इत्यादि इत्यादि बना के खिलाने लगे। शुरू शुरू में तो सासू माँ को लगा कि ये नाटक कर रही है। 1 माह, 2 माह, 3 महीना, तो बाद में देखा तो सीरियस है, ये बहू इतना सुधर गई। तो ऐसे करने से वो सासू माँ की जो ग्रज था अपना बहू के प्रति, वो दूर हो गए, प्रेम भर गए उनका, और वो अच्छा हो गए। अपना बहू और सासू माँ का अच्छा दोस्ती हो गए, बहुत अपना बेटी जैसा, क्योंकि इतना अच्छा बिहेव करने लग गए। और जितना भी उनको जो भी ग्रस्त था वो सब सब माफ कर दिया, है ना। तो तब जाके मालूम पड़ा, एक्चुअली बहू जी को भी ऐसा फील हुआ कि मेरा जो सासू है इतना खराब नहीं है मैं जो सोच रहा था। तो भाग भाग के गए डॉक्टर को, बोला कि कुछ उपाय करो, मुझे मारना नहीं है। मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मेरा सासू माँ बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं ये ये मेरा एक छाल था, बोलते हैं, उस जो आप डेली मिला रहे हो वो को पॉइजन नहीं है, वो सादा पानी है। हाँ, आप लोगों को ये लेसन था, सिखाना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को ये फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, वो सब नहीं होने की वजह से आप लोग इस जगत में हमारा संबंध खराब कर लेते हैं, है ना। और ये कब कर पाते हैं हम लोग, जब हम आत्मा स्तर पे सोचने लगते हैं, जब सोचते हैं कि हम शरीर नहीं है, हमारा रियल परिचय है आत्मा। देन फियरलेसनेस, हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि क्या होगा मेरा, अननेसेसरी चिंतित रहते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा। भविष्य एक ही होगा सबका, कि एक दिन ये छोड़ के जाना पड़ेगा, डेथ निश्चित है। लेकिन डेथ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेथ होके उसके बाद क्या होना है वो इम्पोर्टेंट है।
हम अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे और हमारा जो ऋषि मुनि जो हमारा स्क्रिप्चर शास्त्र जो बता रहे हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली हम नेक्स्ट शरीर जो है कोई जंतु इत्यादि लेना पड़ेगा। और एक जंतु नहीं है, जितने भी हमारा 84 लाख योनि है सब में जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि हम आत्मा है और हमको मालूम पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए और हमारा ये घर अस्थाई है, हमारा असली परिचय है भगवत धाम, है ना। तो फिर हम उसके लिए एंडेवर करते हैं और उसके लिए हमारा इस जगत में कोई भय नहीं होता है ना। ये भय किस लिए है? मेरा शरीर को हानि होगा करके। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं असल में, तब भय किस बात का है। और फाइनली फोकस, ये F 5F फोकस नहीं हो पाते ये ऊपर की कारण, फ्रीडम नहीं रहता है, फॉरगिवनेस, फॉरबिडेंस। और जब सबसे फ्री हो चुके होते हैं हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम 100% कंसंट्रेशन से काम कर सकते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसमें फुल फोकस होकर कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आई विश ये अगर क्लास अगर ऑफलाइन होता या कोई एक हॉल या रूम में होते तो हम क्वेश्चन या ऐसा डिस्कशन भी कर पाते होते, लेकिन ऑनलाइन में इसका थोड़ा सा दुविधा है। फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है या कमेंट है तो आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा 2 मिनट पहले ख़त्म किया तो ये 2 मिनट भी हम क्यों वेस्ट करें। तो अभी मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि किसी को कोई सवाल है तो हैंड राइज कर दीजिए और मैं अनम्यूट करके। हाँ, प्रतिभा शर्मा माता जी, हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी आप अनम्यूट कर लो, अपनी अनम्यूट कर लो। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। यस यस। एडभांटेज ऑफ सोल रियलाइजेशन যেটা লাস্ট পইণ্টটো ফোকাস ফোকাস কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কথাটো কওঁ। ফোকাসৰ বিষয়ে মই এইটো ক'লো মাতাজি কি আমি যিকোনো কামত ফোকাস কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ মন আমাৰ বুদ্ধি। কিয়? কাৰণ ওপৰৰ এই পাঁচটা যে আমাৰ মনটো অনবৰত কাৰোবাৰ প্ৰতি কিবা দ্বেষ থাকে, আমাৰ টলাৰেন্স নাথাকে, আমাৰ মনটো সদায় কিবা এটা অজানিতে ভয় এটা চিন্তিত হৈ থাকে, হয় ন। তো এই ফেক্টৰবোৰ কাৰণে আমি কমপ্লিটলি ফোকাস হ'ব নোৱাৰো বা আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বোৰে আমাক টানি লৈ থাকে ইফালে মনটোৱে। কিন্তু যেতিয়া আমি মন্ত্ৰ মেডিটেশ্যন কৰো আৰু যেতিয়া আমি সোল বুলি নিজকে জনা হওঁ, তেতিয়া আমাৰ এইটো এডভান্টেজটো আহি যায় যে আমি মানে ফোকাস বা কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো বঢ়াব পাৰোঁ আমাৰ নিজে কৰা সকলো কাৰ্যতে। হৰে কৃষ্ণ প্ৰভু, বহুত ধন্যবাদ। Thank you. Hare Krishna. Okay, someone hand raised. Yes, Pawan Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Prabhu, Krishna. slide numbers 4 to মোৰ অলপ চাব লাগিছিলে। Okay, মই এতিয়া তাত দেখি content কি slide number. Okay. 1 2 3 4 এইটো নেকি? content কেইটা summary আছে। Okay, content কেইটা summary এইটো, right? মই এটা কাম কৰিম, এইখন মই পোষ্ট কৰি দিম বাৰু। এইটো আৰু PDF প্ৰভু বনাই। আৰু এটা Yes. প্ৰভু আৰু এটা বস্তু সুধিব আছিলে।
যেনেকা Yes. এই পৰমাত্মা আমাৰ হৃদয়ত বিস্তাৰিত আছে ন, মানে আমাৰ Mhm. হৃদয়ত আছে পৰমাত্মা। Mm, ইয়াৰ mm. প্ৰভু স্ক্ৰিপচাৰেল ৰেফাৰেন্স আছে চাগে ন প্ৰভু, মানে আছে। যেনেকা মানে প্ৰভু গীতাততো নাই প্ৰভু। মুণ্ডক উপনিষদত আছে যে আত্মা আৰু পৰমাত্মা শৰীৰত দুটা পক্ষীৰ নিচিনাকৈ আছে। এটা পক্ষীয়ে মানে তেওঁ কি হয়, এই গছজোপাত যি ফল আছে সেইবোৰ ফলবোৰ এনজয় কৰি আছে, আৰু আনটো পক্ষীয়ে কেৱল চাই আছে। সেইটো হ'ল পৰমাত্মা, যে কেতিয়া ই মোৰ ফালে ঘূৰি যাব। Like that. অকে প্ৰভু, এইটো কি উপনিষদ ক'লে প্ৰভু আপুনি? মুণ্ডক উপনিষদ। অকে প্ৰভু, আমি থেংক ইউ। ভাগৱত গীতাৰ পৰাই পাওঁ। ভাগৱত গীতাত মানে শিল প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যবোৰত দিয়ে মাজে মাজে। ভাগৱতমত অকে অকে, হয়, থেংক ইউ। তাৎপৰ্য। হৰে কৃষ্ণ। হৰে কৃষ্ণ। Okay. थैंक यू वेरी मच। সকলোলৈ बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरो वैश्य कृपा सिंधु वैवस्वपति